Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zaya. दोस्तों another most frequently asked question है मैम, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन स्टेज में आ जाते हैं, जब हमारी सेपरेशन हो जाती है तो हमें कार्मा क्लेंस करना होता है, अपना कार्मा को रिजॉल्व करना होता है बिफोर वी कम इनटू रीयूनियन विद आवर ट्विन। तो वो कार्मा कैसे क्लियर किया जाए, तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट ये ट्विन फ्लेम जर्नी तक लिमिटेड नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये उनके लिए डेफिनेटली है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है ये उनके लिए भी है, और जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है ये उनके लिए मोस्ट डेफिनेटली है। मैं आपसे 6 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ। आई मेक अ सीरीज, कार्मा क्लेंजिंग सीरीज। ठीक है, 6 वीडियोस बनेंगी इसके ऊपर, और हर वीडियो में हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे यूज़ करके अपने कार्मा को क्लेंज कर सकते हैं, अपने कार्मा को क्लियर कर सकते हैं और सोल की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए दोस्तों, whoever is following a path of spirituality। तो सबसे पहला प्रैक्टिस आता है मेडिटेशन, राइट? मोस्ट कॉमनली हर्ड एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस इज मेडिटेशन। आपने सुना होगा, सब कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होता है? कभी कुछ हुआ है आपको दोस्तों मेडिटेशन करके? कोई रिजल्ट्स मिले? मुझे इतने लोग, जब मेरी सोल मेंबर से कंसल्टेशन होती है तो कहते हैं मैम मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है मेडिटेशन, मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ मेडिटेशन का। वैसे तो मेडिटेशन बहुत तरह की होती है और मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं खुद इससे गुजरी हूँ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन मैंने ट्राई की हैं, और मैं खुद इतनी लॉस थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था जब मेरी अवेकनिंग हुई थी फेब 2017 में कि मेडिटेशन क्या होता है। क्योंकि तब सब मुझे कहते थे यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, और सबसे बढ़िया है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। तो मैंने क्या किया, मैंने अमेरिका में स्पिरिचुअल सेंटर्स ढूंढे जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ पे मैं गई स्पिरिचुअल सेंटर में। वहाँ पे दे डू टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दे डू ग्रुप मेडिटेशन। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम, इतना टर्मोइल चल रहा था मेरी लाइफ में, सेपरेशन ये वो। तो मैं बैठ गई वहाँ पे मेडिटेशन करने उनके साथ। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। बैठ गई, सब बैठे हुए हैं, वो अपना ध्यान लगा के मेडिटेशन में चेयर पे बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही ध्यान लगाती थी मेरे को तो सब कुछ वो वापस आने लग जाता था कि मेरे ट्विन ने ये बोला, उसने ये बोला, बॉस ने ये बोला, कलीग ने बोला, ये बोला, वो बोला, और मैं आंखें खोलती थी कि आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, राइट? हरासिंग होता है थोड़ा सा, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप खुशी ढूंढ रहे हो, आप उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हो, और वही चीज़ जब आप आंखें बंद करते हो और सामने आती है तो फिर आपको लगता है यार ये तो फिर वही चीज़ वापस आ रही है, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, राइट? बहुत लोगों को ऐसा होता है, नहीं? राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने क्या ट्राई किया, अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया गाइडेड मेडिटेशन। वो तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये मेरे लिए नहीं है शायद। देन आई ट्राइड गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे इतने लिंक्स हैं एंड एवरीथिंग, तो मैंने ढूंढा एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। कानों में लगा लिया ईयरफोन्स, बैठ गए और चलने दिया। वो कह रहे हैं loosen up your body, loosen up your hands, your legs। तो ऐसा लगा यार सारा ध्यान तो उनको सुनने में जा रहा है, तो खुद तो कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? जब सारा ध्यान वो दूसरा, जब आपको कोई गाइड कर रहा है, आप उसको सुनने में ही लगा रहे हो, तो फिर आपकी मेडिटेशन क्या हुई? तो मुझे उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया। गाइडेड मेडिटेशन जो है
मैं आपको सिर्फ इससे रेकमेंड करूँगी अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी करना चाहते हैं तो देन आप गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और साथ में जो वो आपको बोल रहे हैं कंसंट्रेट करने के लिए, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और शायद आई थिंक कई लोगों को उससे हेल्प मिलती भी है, ठीक है। पर मुझे मज़ा नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा, तो ऑनेस्टली आई बी ऑनेस्ट विद यू, 2017 में अवेकनिंग, 2019 तक मैंने कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं की दोस्तों। आई वेंट टू सेंटर्स, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मुझे कोई गुरु नहीं मिले जो ऐसे मेडिटेशन सिखाएं, और गाइडेड मेडिटेशन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। सो आई डेंट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं समझ। देन अगेन आई वॉज सेल्फ रियलाइज सेकेंड टाइम, राइट, जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने उसको चैनलाइज नहीं किया अपनी एनर्जी को, तो वो अंदर ही एक्सप्लोड हो गई पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई ईगो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस चीज़ को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। आई नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स टुगेदर। जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं एंड डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और मैं ये जो 6 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बता रही हूँ ना, अपने एक एक डिवाइन के गाइडेंस से ही बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे मेडिटेशन कैसे करनी है और कौन सी करनी है, वो मुझे डिवाइन से गाइडेंस कैसे मिली। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई 2017 फेब में, मुझे ड्रीम आया था कि मैं जो हूँ एक कुएं के आसपास चक्कर लगा रही हूँ। एक वेल है और उसके पानी का वेल है, उसके आसपास आई एम गोइंग इन सर्कल्स, राउंड 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 राउंड। और उसके साथ में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं समाधि लगाकर, राइट। तो आप समझ गए दोस्तों डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि मेडिटेशन करो, सिट लाइक लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, समाधि लगाओ। और जो मैं घूम रही हूँ सर्कल में, उसका क्या मतलब है, आई एम स्टक इन अ कार्मिक स्ट्रक्चर, इन अ कार्मिक सर्कल, इन अ कार्मिक साइकिल। तो मुझे वो साइकिल ब्रेक करनी है। कैसे करूँगी मैं ब्रेक? बाय सिटिंग इन समाधि, बाय डूइंग मेडिटेशन लाइक लॉर्ड बुद्धा। फिर जब मुझे समझ आया, तब मैंने लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, उनकी टीचिंग्स के ऊपर रिसर्च किया, और फिर मुझे समझ आया कि समाधि क्या होती है और समाधि लगाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बीच मैंने क्या सुना, अवेकनिंग का मतलब है रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। आपकी बॉडी के एक एक सेल को आपको रीप्रोग्राम करना है। आपको यू हैव टू चेंज योर कंडीशनिंग, यू हैव टू चेंज योर प्रोग्रामिंग, योर बिलीफ सिस्टम। तो मैंने उसको भी ऐड करा। तो इन तीनों चीज़ों को अब आप डॉट्स कनेक्ट करें, इनको पुट देम टुगेदर, तो आपको समझ आ जाएगा। रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में जो थॉट्स पड़े हैं उसको रिलीज करें और न्यू थॉट से रिप्लेस करें, ठीक है, एंड कम टू अ स्टेट ऑफ जीरो। सेकेंड, break the karmic cycle, right? And then what is third? Third is sitting in meditation, coming to a state of zero. तो दोस्तों, अब आप मेडिटेशन में बैठे, आंखें बंद करें और देखें, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप कहते हैं कि मैम मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और मुझे थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। वो थॉट्स जो आपको 2 साल पहले किसी ने कहे थे, बोले थे, आपने कहीं सुने थे बॉस से, आपकी मम्मी से लड़ाई हुई थी, आपके मन में वो बात बैठ गई। जैसे इनर चाइल्ड वुंड्स भी होते हैं, आपके बॉस से रिसेंटली लड़ाई हुई, वो आपके सबकॉन्शियस में माइंड में बैठ गई। आपके भाई से लड़ाई हुई, वो भी बैठ गई। तो जब आप मेडिटेशन बैठेंगे और देखेंगे कि वो सारे थॉट्स, मम्मी ने क्या कहा था वो ऊपर आ गया, भाई ने क्या कहा था ऊपर आ गया, बॉस ने क्या कहा था ऊपर आ गया, चाहे ये 2 साल 3 साल पहले हुए थे, पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए। आपको लगता है आप तो भूल गए, 2 साल पुरानी बात है, हम तो भूल गए। लेकिन जब आप मेडिटेट करने बैठते हैं तो वो थॉट्स ऊपर आते हैं, इसका मतलब आप भूले नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। और जब आप मुझे कहते हैं कि मैम मैं समाधि में बैठती हूँ, तो
मुझे जो है थॉट्स आते हैं, मेरा ध्यान भटकता है, वो इसीलिए भटकता है दोस्तों क्योंकि वो थॉट्स आपके सरफेस पे आ रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, वो वही तरीका है मेडिटेशन करने का, क्योंकि वो थॉट्स आपको रिलीज करने हैं, तब भी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा। हम ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जब तक निकालेंगे नहीं तो नया डालेंगे कैसे? अगर ये कब है, ठीक है, इस पानी को आप निकालोगे नहीं तो नया पानी किसे डालोगे? तो मेडिटेशन में बैठ के वो थॉट्स आएंगे आपको रिलीज करने, आएंगे रिलीज करने, आएंगे रिलीज करने। एक दिन बैठे रिलीज करें, 2 दिन बैठे रिलीज करें, 3 दिन बैठे रिलीज करें। एक थॉट बारी बारी भी वापस आ सकता है जिसको आप रिहर्स करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा आप देखेंगे एक स्टेट आएगी, थॉटलेस स्टेट, जहाँ पे कोई थॉट नहीं आएगा आपको। That's when you've reached a state of zero. That's what we call transcendental meditation. That's what we call transcending your karma. Transcending का मतलब क्या है? Transcend का मतलब है एक्सीड कर जाना, सरपास, किसी के बियॉन्ड चले जाना। किसको सरपास कर रहे हैं आप? अपने ओल्ड थॉट्स को, अपने रॉटन थॉट्स को जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं और आपको इतनी तकलीफ देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं और दूसरे बंदे को गालियाँ निकालने लग जाते हैं और नया कार्मा क्रिएट करने लग जाते हैं। तो ट्रांसेंड का मतलब है ऊपर उठ जाना, किसी भी चीज़ से ऊपर उठ जाना, टू गो बियॉन्ड इट, टू सरपास इट, टू एक्सीड इट। एक्सीड किसको कर रहे हैं? अपने ओल्ड थॉट्स को सरपास कर रहे हैं ना, उसके आगे जा रहे हैं, उससे ऊपर उठ रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगी, इसका बेस्ट तरीका है किसी को एक्सप्लेन करने का, खुद को समझाने का, या हमेशा इस चीज़ को याद रखने का, वो ये है दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर से, मान लीजिए आपकी बॉडी कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करते हैं, राइट, जो आपको नहीं चाहिए, या अपने सेल फोन में आपको कुछ नहीं चाहिए वो पिक्चर, तो आप डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ जाती है दोस्तों? कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में। तो वो डिलीट ज़रूर हुई है लेकिन कंप्यूटर पे ही है, क्योंकि रिसाइकिल बिन कंप्यूटर पे ही है। वो रिसाइकिल बिन रियल लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप 2 साल पुरानी बात को आप कहती हैं आप भूल जाना, भूल जाओ, हो गई बात, ख़त्म करो, लेकिन आप भूले नहीं होते, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है, वो रिसाइकिल बिन में चली गई है। फिर एक दिन होता है आपका रिसाइकिल बिन भी भर जाता है और कंप्यूटर कहता है एम्प्टी ट्रैश, एम्प्टी ट्रैश, एम्प्टी ट्रैश, तो आप बटन दबाते हैं और एम्प्टी ट्रैश कर देते हैं। ऐसे ही सेल फोन में जब आप अपनी पिक्चर डिलीट करते हैं, फिर वो रिसेंटली डिलीटेड पिक्चर्स में आती है और वो भी एक बार फुल हो जाता है, तो आपको कहते हैं एम्प्टी ट्रैश, राइट। वो बटन दबाते हैं और एम्प्टी ट्रैश हो जाता है, रिसाइकिल बिन एम्प्टी हो जाता है। वो रियल लाइफ में आपका बटन सबकॉन्शियस माइंड से ट्रैश को एम्प्टी करने का क्या है दोस्तों? मेडिटेशन, समाधि, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जो आपने वर्ड सुना होगा इधर उधर इतना ज़्यादा। ट्रांसेंडिंग योर कर्मा, क्लियरिंग योर कर्मा। लॉर्ड बुद्धा ने ऐसे ही समाधि लगाकर 45 ईयर्स के लिए ही टॉट एवरीबॉडी, राइट, स्पिरिचुअल लीडर। उन्होंने मेडिटेशन करके सारा कर्मा ट्रांसेंड कर दिया। अनदर पर्सन, योगानंद परमहंसा, राइट, उन्होंने भी मेडिटेशन करके 1 to 2 आवर्स ही सेज कि आप करेंगे, 3-4 आवर्स भी आप कर सकते हैं, तो आपका जो है कर्मा ट्रांसेंड हो जाएगा, यानी कि कर्मा क्लियर हो जाएगा, आप अपने सारे बंधनों से, कर्मा से मुक्त हो जाएंगे। और यही हमारी लाइफ का पर्पस है, क्योंकि जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हम सारे कार्मिक रिश्तों में ही बंधे हैं। चाहे आपके मम्मी पापा हों, आपको कर्मा पे बैक करना है, आपके भाई बहन हो, वहाँ पे भी आप कर्मा पे बैक करें, इसीलिए आपने
उनको चुना है एज अपना भाई बहन और मम्मी पापा, आपके बॉस, कलीग, जिसके भी आप कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों. एवरी पर्सन इज मेंट टू टीच यू समथिंग. आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ. तो आते ही कुछ कर्मा आप लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं ना, एक आत्मा का जन्म हुआ और आत्मा संस्कार लेके आई है. राइट? संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? एंसेस्ट्रल लिनियज से आ रहे हैं. वो आपकी प्रोग्रामिंग है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी अपब्रिंगिंग है. क्योंकि आपके पेरेंट्स से डीएनए, फादर से डीएनए मिलता है, मदर से डीएनए मिलता है. दोनों की मिलके प्रोग्रामिंग होती है. तो आपके मदर फादर की एंसेस्टर से प्रोग्रामिंग चलती आ रही है, उनके फादर से, फिर फादर की फादर से, फिर मदर से, फिर मदर से, उनकी मदर से. राइट? दोनों मिलकर संस्कार बनाते हैं. आपके डीएनए में वो संस्कार आ जाते हैं. तो उस संस्कारों से फिर आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं, आपके थॉट्स से आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं, आपके इमोशन से आपका एक्शन क्रिएट होता है, आपके एक्शन से आपका बिहेवियर क्रिएट होता है. ब्रेक द पैटर्न नाउ, चूज टू मेडिटेट. राइट? आप स्टार्ट कीजिए 15 मिनट्स की मेडिटेशन से, देन 30 मिनट्स की मेडिटेशन से, फिर 45 कीजिए अगले दिन, फिर 1 आवर कीजिए. मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ कहती हूँ दोस्तों, जब आपको चस्का लग जाएगा ना इस चीज़ का, और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अब आप मेडिटेशन में बैठ के यू आर जस्ट एम्प्टिंग योर ट्रैश सिटिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ बॉदर नहीं कर पाएगी. नथिंग विल अफेक्ट यू. आप इतने काम और पीसफुल हो जाएंगे विद इन योर सेल्फ. पर आपको रोज़ करनी है. क्यों? क्योंकि आप रोज़ एक कर्मा क्रिएट करते हैं. राइट? जैसे ही आप इंटरैक्ट करते हैं अपने मम्मा पापा के साथ, भाई बहन के साथ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. फिर कुछ ना कुछ आपको बॉदर करता ही रहता है. तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा. उसी वक्त अगले दिन मेडिटेट करिए, रिलीज़ करिए, फिर मेडिटेट करिए, रिलीज़ करिए. यही लाइफ की साइकिल है. इसको हम स्पिरिचुअल क्लिनजिंग भी कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल भी कहते हैं, और स्पिरिचुअल शावर भी कहते हैं. जो मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्क्राइब करा था, जिसमें मैंने बोला था हाउ टू अटेन इनर पीस एंड हैप्पीनेस, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी. और या दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी की 5 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ट्राई करेंगे और उस पर बात करेंगे. ठीक है? Thank you for watching this video. Stay happy, stay blessed.